सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं। क्लास 7 ये आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक मेधा से जो आपका पाठ 6 है, चल रे बटोही कविता का वीडियो है। आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियोस देखते नहीं, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्लास में उससे रिलेटेड अपने टीचर से कुछ ना कुछ डिस्कशन अवश्य करेंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा। कोई बात नहीं, शायद आप घर में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं इसीलिए ऐसा है, या फिर आप देख करके बस लाइक वाला प्रेस कर दिया, एक काम दिखा दिया, हो गया आपका। अगर जो बच्चे वीडियो देखते हैं तो वो अपना कोई ना कोई कमेंट अवश्य नोट करते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको पसंद ही करें, हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें ना पसंद आ रही हो, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको ना समझ में आ रहा हो, तो जो भी चीज़ है आपका लाइक और अनलाइक दोनों चीज़ का कमेंट कुछ तो आना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक टीचर का, एक शिक्षक का जो कार्य होता है, हम वो अपना पूरा ईमानदारी से करते रहेंगे और आप तक हर एक शब्द का व्याख्यान करके उसको पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की कविता चल रे बटोही। जिस तरह से आपने जब आप छोटे क्लासेस में होंगे 5th या 6th स्टैंडर्ड में, तो शायद आपने बच्चन जी की कविता को पढ़ा होगा, पथ की पहचान। एक कविता का शीर्षक है कि बाट चलने से बटोही राह की पहचान कर, पूर्व चलने से बटोही राह की पहचान करके, कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं उस रास्ते पर चलने से पहले उसके बारे में आप जानकारी ले लें। ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे आप चल पड़ रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से आज आपको गोपाल दास नीरज जी के द्वारा रचित ये रचना बहुत ही सुंदर है, चल रे बटोही। इसका मैं व्याख्यान करने जा रही हूँ, सस्वर वाचन भी करूँगी। इस कविता के अंतर्गत कवि जीवन के पथ पर अग्रसर होने वाले मनुष्य को आगाह भी करता है और प्रेरित करता है कि वह जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता रहे, तभी वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। आप सब भी जानते हैं कि हमें एन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता चल रे बटोही। चल रे बटोही चल रे, जब तक की सांस चले, चल रे बटोही चल रे, जब तक की सांस चले। हे पथिक, आप अपने मार्ग पर तब तक चलते रहो जब तक आपका जीवन, जब तक सांस चले। सांस चलने का मतलब यही होता ना कि हम जीवित हैं। जब हम जीवित होंगे तभी हमारी सांस चल रही है। तो हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर तब तक चलते रहना है जब तक हमारा जीवन है। सूरज चले बदन झुलसाकर, चांद चले आंसू ढलकाकर। सूरज चले बदन झुलसाकर, चांद चले आंसू ढलकाकर। सबको चलना पड़ा जो भी आकाश तले, चल रे बटोही चल रे, जब तक की सांस चले। जिस प्रकार से सूरज प्रतिदिन अपने समय पर उगता है, स्वयं को जला करके दूसरों को प्रकाशित करता है, गर्माहट देता है, और चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। आंसू ढलकाकर मतलब एकदम शांत होकर अपने मन के भावों को आपके समक्ष रखते हुए आपको इनसे क्या प्रेरणा लेनी है कि जिस प्रकार से सूर्य अपने आप को जलाकर, तपा करके पूरे जग को प्रकाशवान करता है, रोशनी देता है, गर्माहट देता है, ठीक उसी तरह से हमें भी ये उससे प्रेरणा लेनी है कि अपने कर्तव्यों के द्वारा अपने आप को तपाकर, कठिन परिश्रम करके दूसरों को भी प्रकाशित करना है। अपना जीवन तो चमकाना ही है, अपने आप को तो स्वर्ण के समान बनाना ही है, तेजस्वी बनाना है।
सूरज के जैसा, लेकिन हमारे प्रकाशित होने पर दूसरों को भी रोशनी मिले, ऐसा हमें अपने आप को बनाना है। ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं ये और प्रेरणात्मक भी। ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, तीर झलक है प्रेम गाँव की। ठोकर तो है दुल्हन पाँव की, तीर झलक है प्रेम गाँव की। आंधी अंधड़ बगिया बंजर, सबको लगा गले। चल रे बटोही चल रे, जब तक की सांस चले। हम भारतीय समाज में हैं। भारत देश की ये परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जब किसी बेटी की शादी हो जाती है तो वो घूंघट में आती है ना। तो जिस प्रकार से एक बहू घूंघट के अंदर रहकर अपनी मर्यादाओं को पार ना करते हुए, उसे चाहे ठोकर लग जाए, हो सकता है वो किसी से टकरा भी जाए, लेकिन कभी भी वो घूंघट उठाकर नहीं देखती। वो घूंघट के अंदर रहकर इन लाइनों से क्या सीख लेनी है कि जिस प्रकार से एक दुल्हन के पाँव में जब ठोकर लग जाती है और वो अपनी मर्यादा को नहीं त्यागती, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसके ऊपर दो कुल की जिम्मेदारी है, एक उसका मायका पक्ष और दूसरा ससुराल पक्ष। वो उस मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाती है और बिना देखे हुए, बिना घूंघट हटाए, मतलब घूंघट का ये है कि आप अपनी मर्यादा में रहें, आप अपने चरित्र से ना डगमगाएं, आपका जो चारित्रिक सौंदर्य है वो बरकरार बना रहे और उसमें रहते हुए भी हम ये भूल जाएं कि हमारे पैर में ठोकर लगी है और प्रेम भाव से हम अपने इस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए या बगिया से होके निकल रहे हैं, हो सकता है नंगे पाँव जा रहे हैं, कांटा भी लग सकता है, बंजर भूमि है, कंकड़ भी चुभ सकता है, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने मार्ग पर चलते रहना है। मतलब हमारे जीवन में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी विपत्ति आ जाए, हमें डगमगाना नहीं है और अपने पथ पर अग्रसित रहना है। ये आपका चल रे बटोही कविता का पहला भाग था। अगला भाग आपको अतिशीघ्र प्रेषित किया जाएगा। पहले आप इसे समझेंगे, इसका व्याख्यान सुनेंगे और कविता को कंठस्थ करने की भी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।